नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं ईरान पर जो हालिया अमेरिकी हमला हुआ है, जी। जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर भी कहा जा रहा है। जी। हमारे पास कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं हम्म। और दुनिया भर से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी हैं। तो कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये हुआ क्या हाँ, इसका मतलब क्या है? और आगे क्या हो सकता है। तो जरा देखते हैं इसको। हुआ ये कि 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों पर हमला किया। 3 ठिकाने कौन कौन से? फोर्डो, हम्म। नातान्स और इस्फहान। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें अमेरिका ने देखिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल किए जो चुपके से हमला करते हैं। हाँ। टॉमाहॉक मिसाइलें थी और वो बहुत भारी क्या कहते हैं GBU-57 बम। हाँ, वो बंकर बस्टर बॉम्ब। बिल्कुल, जो जमीन के नीचे बने मजबूत ठिकानों को तोड़ने के लिए होते हैं। अमेरिका का दावा है कि इससे ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता, मतलब वो क्षमता जिससे वो परमाणु ईंधन बना सकते हैं। हाँ वही, चाहे वो हथियार के लिए हो या बिजली के लिए, दावा है कि वो पूरी तरह खत्म कर दी गई है। और ये जो खास ठिकानों को चुना गया, फोर्डो, नातान्स और इन भारी बमों का इस्तेमाल, ये साफ दिखाता है कि निशाना कितना गहरा और मजबूत था। मतलब इरादा सिर्फ ऊपरी नुकसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल जड़ पर चोट करने जैसा। जी, परमाणु कार्यक्रम की जड़ पर। लेकिन देखिए, ईरान भी चुप नहीं बैठा। अगले ही दिन 23 जून को ईरान ने पलटवार किया। अच्छा, कहाँ? कतर में जो अमेरिका का अल उदेद एयरबेस है, उस पर मिसाइलें दागी। ओह। हालांकि ज्यादातर मिसाइलें तो रोक ली गईं, ऐसा सुनने में आया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, तो सीमित रहा वो हमला। हाँ, सैन्य रूप से सीमित, पर ईरान ने 2 बड़े कूटनीतिक कदम उठाए। एक तो IAEA, जो संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था है। जी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। हाँ, उसके साथ सहयोग रोक दिया। और दूसरा होर्मुज जलडमरू मध्य। ओह, हॉर्मुज स्ट्रेक। हाँ, उसे बंद करने की धमकी दे डाली। और ये दोनों ही कदम बहुत गंभीर हैं। IAEA से सहयोग रोकना मतलब दुनिया की नजर हटाना ईरान के परमाणु कार्यक्रम से। बिल्कुल। और होर्मुज बंद करने की धमकी, ये तो मतलब। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया का कितना तेल व्यापार वहीं से होता है। इसे बंद करना मतलब सीधे सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालना। सही कहा। और तनाव को एकदम से बढ़ा देना। हाँ, कई गुना। इसका असर दिख भी रहा है। दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने इसे दुनिया की शांति के लिए खतरा बताया है। रूस और चीन ने तो खुलकर हमले की निंदा की है, बल्कि रूस ने तो यहां तक कह दिया कि अब शायद दूसरे देश ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद करें। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। ये तो पूरी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर ही सवाल उठाता है। हाँ बिल्कुल। उधर यूरोप और खाड़ी के देश हैं, वो शांति और बातचीत की अपील कर रहे हैं, हमेशा की तरह। और अमेरिका के अंदर भी इस पर जोरदार बहस चल रही है कि ये कदम सही था या नहीं। हाँ, राजनीतिक तौर पे। अब सवाल ये कि नुकसान हुआ कितना असल में? क्या अमेरिका का जो मकसद था वो पूरा हुआ? देखिए, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से फर्दों को भारी नुकसान हुआ है, पर शायद कुछ यूरेनियम और उपकरण बच गए हों वहां। अच्छा। नातान्स के बारे में अमेरिका कह रहा है कि वो पूरी तरह नष्ट हो गया है। लेकिन IAEA का मानना कुछ और है। उनका कहना है कि ईरान शायद कुछ ही महीनों में फिर से संवर्धन शुरू कर सकता है। ओह, तो मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हुआ शायद। हाँ, तो ये एक बड़ा सवाल है कि हमला कितना कामयाब रहा। क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम वाकई रुक गया है? ये कहना भी मुश्किल है। तो ये तो जमीनी हकीकत हुई, लेकिन आगे क्या? क्या अमेरिका फिर हमला कर सकता है? इस पर राष्ट्रपति ट्रंप का रुख तो साफ है। हाँ, उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका फिर से एक्शन लेगा। और खबर ये भी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, वो भी जल्दी ही अमेरिका जा रहे हैं सुरक्षा और आगे की रणनीति पर बात करने। हाँ, और इजराइल तो हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। तो ये मुलाकात अहम होगी। तो मतलब तनाव कम होने के आसार तो कम ही लग रहे हैं। फिलहाल तो नहीं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है, अमेरिका ने बड़ा फौजी कदम उठाया, ईरान ने फौजी जवाब सीमित रखा, लेकिन IAEA और हॉर्मुज वाले मुद्दे उठाकर कूटनीतिक दांव खेल दिया है। जी। दुनिया बटी हुई नजर आ रही है और माहौल काफी तनावपूर्ण है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है, जैसा रूस की चेतावनी से भी इशारा मिलता है कि इस तरह की जो एक तरफा सैन्य कार्रवाइयां होती हैं, हाँ, उनका लंबे समय में क्या असर होगा, खासकर परमाणु अप्रसार पर? क्या इससे दूसरे देशों को भी एक तरह की शह मिलेगी कि वो भी चुपचाप परमाणु हथियार बना लें? ये सोचकर कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अब उतना मतलब नहीं रहा। हाँ बिल्कुल।
ये सवाल अब और ज्यादा गंभीर हो गया है इस घटना के बाद।